हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को अपने चैनल एमएमजे क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। तो आप लोग मस्त होंगे। तो आज हम लोग जिस चैप्टर की बात करने वाले हैं, संविधान सभा 1946 और सेकंड चैप्टर अंतरिम सरकार का गठन 1946। ये दो चैप्टर से जितने बनने वाले क्वेश्चन हैं, आज हम उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे, एसएससी, यूपीएससी हो या यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी आर यूपी लेखपाल, कोई भी अदर, बिहार पुलिस, बिहार एसआई या बीपीएससी, आरपीएससी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या दिल्ली कांस्टेबल, सभी एग्ज़ामों के लिए इस क्लास को आप देख सकते हैं। तो आज के लिए क्लास बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। आपसे गुजारिश है, इस क्लास को पूरा देखिए। आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप रिवाइज करते रहिएगा। कोई भी आप पिछली क्लास नहीं देखी हो तो जाकर देख लीजिएगा। चैप्टर वाइज हमने प्रैक्टिस करा रखी है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे देख सकते हैं। बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा हर एक एग्ज़ाम के लिए। आप रिवाइज जितना करेंगे उतने अच्छे आपके नंबर भी आगे बढ़ेंगे। तो आप कोई भी विषय पढ़ रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम के लिए, तो आप रिवाइज करते रहिएगा। आपसे निवेदन है कि बगैर रिवाइज के कुछ नहीं होगा। तो आप रिवाइज जितना हो सके उतना अच्छे से अच्छे करते रहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अपने दोस्तों और भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इस आप लोग सपोर्ट करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। निम्न में से प्रस्तुत किया था, किसने प्रस्तुत किया था? कांग्रेस पार्टी 1936 में। कांग्रेस पार्टी 1936 में कब किया था? कांग्रेस पार्टी 1936 में किया था। बात की जाए संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। ठीक। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक में हुआ था। कब हुआ था? संविधान सभा के सिद्धांत का यानी दर्शन कब हुआ था, विचार कब हुआ था? तो इसका सर्वप्रथम दर्शन 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक में हुआ था। तो आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ। लिखने के हमारे पास कोई उपकरण नहीं है तो अच्छे से आपको लिखा के मैं बताता। संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक में हुआ था। कब हुआ था? स्वराज विधेयक में हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। क्वेश्चन जैसे पूछ लेगा कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था, तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। किस योजना के अनुसार? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। कब हुए थे? तो जुलाई 1946 1946 को संविधान सभा के संविधान सभा के चुनाव हुए। लिख लीजिएगा, जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। किस योजना के अनुसार? ये भी लिख लीजिएगा, बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा। किस योजना के अनुसार? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना। इस योजना के अंतर्गत, इस योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। कब हुए थे संविधान सभा का चुनाव? जुलाई 1946 को। याद रखिएगा। अगला पॉइंट, एक और पॉइंट पूछ सकता है, औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? M.N. राव ने किया था। किसने किया था? लिख लीजिएगा, बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा। क्लास को पीछे करके देख लीजिएगा, स्किप करके। संविधान सभा के विचार लिख लीजिएगा। संविधान सभा के विचार, सभा के विचार
का प्रतिपादन का प्रतिपादन किसने किया था? तो M.N. राव ने किया था। किसने किया था? M.N. राव ने किया था। याद रखिएगा, किसने किया था? संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो M.N. राव ने किया था। किसने किया था? M.N. राव ने किया था। और इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस विचार को विचार को मूर्त रूप देने का कार्य किसने किया था? तो J.L. नेहरू ने किया था। किसने किया था? J.L. नेहरू ने किया था। ठीक, याद रखिएगा। संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? दरअसल 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक में हुआ था। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में। किस योजना के अनुसार हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ था। ठीक, संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया था औपचारिक रूप से? तो किसने किया था? M.N. राव ने किया था। किसने किया था? M.N. राव ने किया था। और इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक, याद रखिएगा। और ये संविधान सभा का और एक पॉइंट लिख लीजिए। इसके बाद फैजपुर अधिवेशन दिसंबर 1936 को संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई थी। क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या कब की गई थी? तो किस अधिवेशन में की गई थी, कब की गई थी? ठीक, याद लिख लीजिएगा, बोल दे रहा हूँ। संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई थी। हम बोल दे रहे हैं, साथ में लिखते रहिएगा, समझ में नहीं आएगा। संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या कब की गई थी? तो दिसंबर 1936, लिख लीजिएगा, दिसंबर 1936। और किस अधिवेशन में की गई थी? तो फैजपुर अधिवेशन। किस अधिवेशन में? फैजपुर अधिवेशन में की गई थी। कब की गई थी? फैजपुर अधिवेशन में की गई थी। याद लिख लीजिएगा, फैजपुर अधिवेशन में दिसंबर 1936 को संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई थी। याद रखिएगा, पूछेगा पॉइंट। अगला पॉइंट है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसने की थी, कब की गई थी? ठीक, याद रखिएगा। तो वर्ष 1934 में। कब? वर्ष 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी, कहाँ पे? रांची में गठित स्वराज पार्टी, साथ में लिखते रहना, स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के गठन की मांग की। संविधान सभा के गठन की मांग की थी। किसने की थी मांग सर्वप्रथम? तो स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। किस वर्ष की थी? 1934 में। कब की थी? 1934 में। रांची में। कहाँ ये पार्टी गठित हुई थी? रांची में गठित स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के गठन की मांग की। याद रखिएगा। ठीक, भारतीय संविधान के निर्माण का गठन कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत आता है। जो कैबिनेट मिशन जानते हो आप लोग, कब हुआ था? कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। हमने बता ही रखा था, स्टैफोर्ड इसके सदस्य थे।
और अलेक्जेंडर थे, याद रखिएगा। ठीक, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी, ये भी पॉइंट पूछ लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 2 दिसंबर 1946 को दिल्ली में आरंभ हुआ। ठीक, लिख लीजिएगा, संविधान संविधान सभा संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी, दिसंबर 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में, कहाँ पे, दिल्ली में। ठीक, तो आप लोग हम जैसे बोल रहे हैं वैसे आप लिखते जाइएगा, क्योंकि इसमें ना समझ में आए फिर से दोबारा सुन लीजिएगा क्लास। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 दिल्ली में हुई थी। तो आप लोगों को होप है, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम क्लास क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया, किसके अंतर्गत गठन किया गया था, किसके अंतर्गत गठन किया गया था, तो गारमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत किया गया था। तो आपका ऑप्शन 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक ने भारत के लिए संविधान सभा का विचार दिया था, किसने विचार, तो किसके अंतर्गत किया गया था, तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत विचार दिया गया था। किसने दिया था विचार, एम.एन. राव ने दिया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, तो एक प्रांत से 10 लाख व्यक्ति प्रति एक प्रतिनिधि के अनुपात में चुना गया था, याद रखिएगा। तो कौन से थे, 10 लाख पे। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे संविधान सभा के अध्यक्ष, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा पॉइंट। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभु सत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके अध्यक्ष थे, भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभु सत्ता संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, तो आप लोगों को क्लास कैसी लग रही, क्लास अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप 10 या 15 या 20 मिनट की क्लास रहती है, तो आप रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से। जितना रिवाइज करेंगे उतना ही आपको, कोई भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको उतना ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा जितना अच्छा आप रिवाइज करेंगे। ठीक, तो आपसे उम्मीद है, आशा है कि रिवाइज करेंगे और पिछली क्लास ज़रूर देखी होगी, ना देखी होगी। और अगली क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे, तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। किसके साथ जुड़े थे, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला, तो किसने अध्यक्ष का पद संभाला था, तो जीवी मावलंकर। किसने, जीवी मावलंकर ने पद संभाला था। कहा कि केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला, तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी, तो किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो अंतरिम सरकार का गठन 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड बेवेल ने आमंत्रित किया था, याद रखिएगा। ये पॉइंट लिख लीजिएगा, चाहे 12 अगस्त 1946 को, 12 अगस्त
1946 को, 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड बेवेल लॉर्ड बेवेल ने आमंत्रित किया था। क्या किया था? आमंत्रित किया था। लिख लीजिएगा, इसमें लिखना नहीं बनता दोस्तों। आमंत्रित किया था। कब किया था? 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड बेवेल ने। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय? लॉर्ड बेवेल ने अंतरिम सरकार गठन के लिए आमंत्रित किया। किसको आमंत्रित किया था? तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे उस समय? कांग्रेस के अध्यक्ष JL नेहरू। कौन थे? JL नेहरू थे। ठीक। कांग्रेस अंतरिम सरकार गठन के लिए आमंत्रित किसने किया था? तो लॉर्ड बेवेल ने 12 अगस्त 1946 को कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया था। ठीक, याद रखिए, ये पॉइंट याद रखिएगा। अंतरिम सरकार गठन के लिए लॉर्ड बेवेल ने 12 अगस्त 1946 को आमंत्रित किसको किया था? कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया था। याद रखिएगा। अगला है पॉइंट 24 अगस्त 1946 नेहरू के नेतृत्व में भारतीय की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी? 24 अगस्त। लिख लीजिएगा पॉइंट, 24 अगस्त 1946 को, 24 अगस्त 1946 को पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ। कब गठन हुआ था? याद रखिएगा, 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ था। याद रखिएगा। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा कि अंतरिम सरकार के गठन के लिए किसने आमंत्रित किया था, कब किया था, किसको आमंत्रित किया था? लॉर्ड बेवेल ने 12 अगस्त 1946 को कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया था अंतरिम सरकार गठन के लिए। और इसकी घोषणा कब हुई थी? 24 अगस्त 1946 को हुआ था नेहरू के नेतृत्व में। और इसका गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को इसका अंतिम सरकार का गठन हुआ था। तो आप होप है, आशा है समझ गए होंगे। ठीक, समझ गए हो तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, और इसी तरह सपोर्ट करते रहेगा। चलिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? सितंबर 1946 में। सितंबर 1946 में गठन हुआ। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो किसे दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। किसको दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्ष में की गई थी? राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्ष में की गई थी? सरदार पटेल की। राज्य विभाग में वित्त मंत्रालय और ये सब, गृह मंत्रालय, ये सब आ जाते हैं। ठीक, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? सरदार पटेल जी की। अगला क्वेश्चन है, 1946 बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य तथा कृषि इनके अंतर्गत विभाग था। ठीक, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? तो आशफ अली ने। कौन देखता था? आशफ अली देखता था। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया तब लियाकत अली खान को जो विभाग दिया गया था वह कौन सा था? तो लियाकत अली खान को कौन सा विभाग सौंपा गया था? वित्त मंत्रालय देख रहे हैं तो याद रखिएगा। ठीक, आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नेहरू के अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री थे? तो वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान थे। नेहरू के अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान थे। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था?
श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो किसे सौंपा गया था? जगजीवन राम को। किसे? जगजीवन राम को। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था, कौन नहीं था? तो बी आर अम्बेडकर जी नहीं थे, बाकी ये तीनों लोग अंतरिम सरकार के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? मंत्री नहीं थे, तो कौन नहीं था? आपका ऑप्शन इसमें ई सही रहेगा, बी एंड सी, बी एंड सी। तो लियाकत अली खान और अबुल कलाम आज़ाद ये अंतिम सरकार के मंत्री नहीं थे, मंत्री नहीं थे। कौन नहीं थे? लियाकत अली खान और डॉक्टर वो अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, 1946 में चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो बंगाल में। कहाँ बनाई थी? बंगाल में। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? कौन सी तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? तो कौन सी तारीख थी वो? 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मुस्लिम लीग ने सुनिश्चित तारीख की थी। तो आप लोगों को उम्मीद है क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, सीजीएल हो, सीएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, या रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एलपी टेक्नीशियन, रेलवे जेई, या रेलवे आरपीएफ, एसआई, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, यूपी आरओ, यूपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, किसी भी एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस, बिहार एसआई, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप से गुजारिश है क्लास को देखते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे फ़ायदा मिलेगा, हर एक एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा। जितना हो सके पूरी क्लास देखिए और रिवाइज करते रहिएगा। पिछली क्लास नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देख लीजिए।